नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मांगने पर भी नहीं दूंगी। अगर मेरे पैर पकड़कर भीख भी मांगे तब भी मैं उसे एक भी मिठाई खाने नहीं दूंगी। ये मिठाई तो मैंने अपने ऊपर वाले को चढ़ाने के लिए खरीदा है। मुझे अच्छे से पता है, एक बार मिठाई की सुगंध पाते ही वो लोग एक भी मिठाई बचने नहीं देंगे। अब उनसे किसी भी तरह नजर बचाकर इस मिठाई की हांडी को छुपा देती हूँ और उसके बाद मेरा काम हो गया। शरीर पर ठंडा पानी पड़ते ही पेट में कैसी हलचल होने लगी। अब शरीर सुखाकर खाने बैठ जाऊंगा। आप लोग को तो पता ही है, आपका ये आधा मन का कैलाश कुछ भी हो जाए पर भूख के पेट नहीं रहता। वो तो सोच भी नहीं पाएंगे कि मिठाई की हांडी मैंने अलमारी के अंदर छिपा रखी है। जाता हूँ, भाग्यवान से कहता हूँ कि वो मेरा खाना निकाले। अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम? अरे भाग्यवान, तुम खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? और मैं खाने का दो, जल्दी से खाना दो। क्या आप ये चावल बाहर रखकर खराब क्यों कर रहे हैं? चावल खराब नहीं कर रहा भाग्यवान, दरअसल मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं, उन्हें खाने के लिए दे रहा हूँ। देखा भाग्यवान मेरे दोस्तों को? दोस्त होकर अगर दोस्त की मदद नहीं की तो फिर तुमने क्या ही किया। अब जाकर शांति मिली। अब अगर मिठाई मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं नहीं नहीं, घर में एक भी मिठाई नहीं है। जाइए जल्दी से जूठा हाथ धो आइए। ये आधी रात में मुझे बेकार ही भूख लग जाती है। अब मैं क्या करूंगा? धत, घर में खाने के लिए कुछ है ही नहीं। इधर खाली पेट मुझे नींद भी नहीं आती है। हो गई, आज की नींद खराब हो गई। अरे रे, ये मेरे दोस्त आधी रात को कहाँ जा रहे हैं? जरूर इन्हें खाने की खुशबू आ रही होगी। ये सब अलमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हाँ, जरूर उन्हें अलमारी के अंदर से खाने की खुशबू मिल रही होगी। अरे वाह, मिल गया। विपत्ति के वक्त एक सच्चा मित्र ही तो दूसरे मित्र की सहायता करता है ना। अब आएगा मजा। पर अलमारी में ये मिठाई की हांडी कैसे आई होगी? ये जरूर भाग्यवान का काम लगता है। ये क्या? अरे नहीं 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 नहीं, सारी मिठाइयाँ खा डाली आपने।
अरे भाग्यवान, कैलाश की नजरों से खाना और जौहरी की नजरों से खरा सोना छुपा पाना दोनों ही असंभव है। किसकी दुकान से ये मिठाई खरीदी है तुमने, बोलो? नंदू हलवाई की दुकान से खरीदी थी। अरे वाह, नंदू के हाथों में तो जादू है, जादू। अनर्थ हो गया दीदी। मेरा बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। पप्पू, घर लौटा बेटा, तू घर लौटा। आप फिक्र मत करिए भैया, आपका बेटा जरूर लौट आएगा। क्या बात है, सुबह सुबह ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? क्या बताऊं कैलाश भैया, कल शाम को मैंने अपने बेटे को मिठाई की डिलीवरी के लिए भेजा था। पप्पू तभी गया था, अभी तक नहीं लौटा है भैया। सुनिए सुनिए, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया होगा? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। माफ करना, आपके बेटे को हर एक जगह ढूंढ लिया पर वो कहीं मिला नहीं। हमेशा क्या कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ, हाय हाय हाय, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कैलाश के रहते हुए इतनी जल्दी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। कल रात तो मेरी भी नींद खराब हो गई होती अगर तुम्हारे हाथों की बनी मिठाई मेरे पेट में नहीं गई होती। अगर इस तरह से सोचा जाए तो मैं भी तुम्हारा कर्जदार हूँ नंदू, इसीलिए कैलाश के रहते हुए तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हमारे बेटे को हमारे पास लौटा देंगे ना, तो मैं आपको पेट भरकर मिठाई खिलाऊंगा कैलाश भैया, ये आपसे वादा करता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी भी आपसे मिठाई के पैसे नहीं लेंगे हम। आप सिर्फ हमारे पप्पू को वापस ले आइए। ये क्या कह रही हो? पूरी जिंदगी के लिए मिठाई फ्री? सुना भाग्यवान, अब से नंदू की दुकान की मिठाई जितना मर्जी आए ले आना और पैसे नहीं देना। अरे हाँ, वो तो सुन लिया, पर जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम आप कैसे कर पाएंगे बताइए? ये काम इतना आसान नहीं है कैलाश बाबू। जब बात खाने की हो तो कैलाश सब कुछ कर सकता है दरोगा बाबू। पप्पू को ढूंढ निकालने के लिए ये कैलाश जासूस भी बन सकता है। जरा ये बताओ, नंदू बेटे के हाथों कौन सी मिठाई देकर भेजी थी? अब वो मेरी दुकान की स्पेशल राजभोग। क्या राजभोग? अच्छा, चलो अब तहकीकात शुरू करते हैं। जैसे कि हर एक जासूस का अपना असिस्टेंट होता है, मेरा भी एक असिस्टेंट है। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी जाकर अपने असिस्टेंट्स को बुला लाता हूँ। क्यों दोस्तों, नंदू की दुकान की स्पेशल राजभोग खानी है क्या? तो फिर कल रात जैसे सूंघ कर अलमारी से मिठाई निकलवाई थी, वैसे ही नंदू के बेटे को भी ढूंढ निकालो। उसी के हाथों में स्पेशल राजभोग है दोस्तों। हे ऊपर वाले, मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये रही मिल गई राजभोग की हांडी, और उसके साथ हमारा पप्पू भी। ये बेचारा इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक कर सो गया है। जोर लगा के हैया
हैया, कैलाश भैया जिंदाबाद। वो रहा मेरा बेटा। आजा बेटा, आजा। कैलाश भैया आप महान हैं। जय हो, कैलाश भैया की जय हो। ताज्जुब है, जो काम पुलिस नहीं कर पाई वो काम कैलाश ने करके दिखा दिया। हाँ ये सब इस नंदू के हाथों का जादू है। अब ऐसे मिठाई का लालच दिया तो बिना काम किए कैसे रह सकता था। पर जो कुछ भी किया है वो मेरे मित्रों ने ही किया है। ये देखो। अरे किस्मत, जैसे आप हैं वैसे ही आपके मित्र भी। आप लोगों से खाना छिपा ले, इतनी हिम्मत किसमें है बताइए तो। नंदू, अब अपना वादा पूरा करने की बारी तुम्हारी है। याद तो है ना कि याद दिलाऊं? याद है, सब याद है। अभी दुकान जाकर सारी मिठाइयाँ आपके घर भिजवा देता हूँ कैलाश भैया। नहीं नंदू, इतना कष्ट उठाकर मेरे घर मत भिजवाओ। हम खुद ही तुम्हारी दुकान पर चलते हैं। अच्छा जाओ, पर लौटते हुए एक हांडी मिठाई घर के लिए भी ले आना, ऊपर वाले को चढ़ाना है। शांति। दोस्तों को काम पर लगाकर कैसी जासूसी की मैंने, बताइए ना, बोलिए। अब से अगर कोई भी मेरा नाम पूछे तो बता देना, कैलाश, आधे मन का कैलाश।